अब गर्मी कम हो गई है तो ये वक्त है शिकार पर निकलने का। बच्चे करीब 1.5 साल तक अपनी मां पर डिपेंड करते हैं, लेकिन झुंड की कुछ फीमेल्स पूरी जिंदगी अपनी मां के इलाके को शेयर कर सकती हैं। शिकार करने के लिहाज से ये अब भी छोटी हैं, तो सब कुछ शिकार करने की मां की महारत पर ही टिका हुआ है। किसी झुंड का इलाका 388 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हो सकता है अगर शिकार दुर्लभ हो तो, लेकिन यहां इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये बिना नजर आए शिकार के करीब पहुंच जाती है। ये अकेले ही शिकार करेगी, लेकिन इसका झुंड भी ज्यादा दूर नहीं है। ये शेरनी विल्डेबीस्ट को नजर नहीं आती। इसका रंग भी सूखी घास के जैसा है। लेकिन इस विल्डेबीस्ट को कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये धीरे धीरे चलती है। विल्डेबीस्ट से दूरी बनाए रखते हुए ये अपना होंठ ऊपर उठाकर अपने मुंह से सांस लेती है ताकि इसे शिकार की गंध मिल सके। इसे कहते हैं फ्लेमेन रिस्पॉन्स। विल्डेबीस्ट गंध के बजाय नजर पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे इस कैमोफ्लेज्ड लायनस का पलड़ा भारी हो जाता है। शिकार की इसकी कोशिश बिल्कुल इसके प्लान के मुताबिक चल रही है। ये धीमे धीमे चलते हुए अपनी पोजीशन पर पहुंच जाती है। एक विल्डेबीस्ट ठीक इसके नजदीक खड़ा है और वो इसे देख भी नहीं पाया है। बीच में जो छाया दिख रही है ये इसी शेरनी की है और ये एकदम सही जगह है। इसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। इसने आखिरी पल तक खुद को छिपाए रखा और कोई शक नहीं होने दिया। लेकिन इसने कोई एक शिकार नहीं चुना जिससे गड़बड़ हो गई। शेरों का घात लगाने का तरीका बहुत अनोखा होता है। ये ज्यादा लंबी चेज नहीं करते। अब इसे हालात के नॉर्मल होने का इंतजार करना पड़ेगा और एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। फिलहाल आज झुंड को भूखा ही सोना होगा। अगली सुबह ये फिर से शुरुआत करती है और इस बार इसकी नजर है ज़ीब्रास पर। और इसकी मदद के लिए एक और शेरनी भी साथ है। ज़ीब्रास को कोई शक नहीं होता। ये शेरनी एक साइड से आगे बढ़ती है।
अब इन ज़ीब्रास को ये अपने सामने तो नजर आने लगती है, लेकिन इसकी दूसरी साथी इन्हें नहीं दिखती। वो दूसरी शेरनी यहां छिपी बैठी है। ज़ीब्रास काफी गुस्सैल और खतरनाक होते हैं। इनकी एक किक से किसी शेर का जबड़ा टूट सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। ये जानते हैं कि अगर ये भागेंगे तो शेरनियां इनका पीछा कर सकती हैं, तो ये साथ साथ खड़े रहते हैं और इनकी धारियों की वजह से शेरनियों के लिए किसी एक ज़ीब्रा को छांटना मुश्किल हो जाता है। सबकी आंखें पहले वाली शेरनी पर टिकी हैं। तो साइड में मौजूद शेरनी शिकार करने के लिए बेस्ट पोजीशन में है, लेकिन मुख्य शेरनी एक कमजोर या धीमी रफ्तार वाले ज़ीब्रा के पीछे भागती है। इसे मारने के लिए शेरनी को इसे गले से पकड़ना होगा और किसी ताकतवर शिकार के साथ ऐसा करना आसान नहीं होता। सब कुछ ग्रिप पर डिपेंड करता है। ये अपने नाखूनों और दांतों से ज़ीब्रा को पकड़े रहती है और उसे अपनी पकड़ से छूटने नहीं देती। तभी दूसरी शेरनी भी आ पहुंचती है, लेकिन शिकार तो एक ही शेरनी ने कर लिया। आखिरकार अब बच्चों की भूख मिटेगी। यहाँ शिकार काफी है, लेकिन उसे हासिल करना न तो आसान है और न ही उसकी कोई गारंटी है। कम शिकार के दौर में चूहों, अंडों या सड़ती हुई लाश से भी काम चलाना पड़ता है, लेकिन आज सबकी भूख मिट जाती है। फैमिली लाइफ इन बिग कैट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और एक छोटे से परिंदे के लिए भी सर्वाइवल की इतनी ही अहमियत है जिसका यहाँ एक ऐसा दुश्मन है जिसकी भूख ही नहीं मिटती।